लेट्स माइक ग्लोबल न्यूज। नमस्कार, लेट्स माइक ग्लोबल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत अब ईरान से कच्चा तेल खरीदने की बजाय वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। उन्होंने दावा किया है कि भारत ने वेनेजुएला से तेल खरीदने का सौदा कर लिया है। ये बयान ट्रंप ने वॉशिंगटन डीसी से एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बातचीत के दौरान दिया। हालांकि भारत सरकार की ओर से इस पर अभी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। ट्रंप ने कहा, हमने पहले ही एक डील कर ली है। भारत वेनेजुएला से तेल खरीदेगा, ईरान से नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि भारत के साथ इस सौदे का कॉन्सेप्ट तय हो चुका है। ट्रंप के मुताबिक चीन भी अगर चाहे तो वेनेजुएला से तेल खरीद सकता है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई ने रविवार को चेतावनी दी कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो इससे क्षेत्रीय युद्ध छिड़ सकता है। ये बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर सैन्य कार्रवाई की धमकी दे रहे हैं और अमेरिकी विमानवाहक पोत USS अब्राहम लिंकन समेत कई युद्धपोत अरब सागर में तैनात किए गए हैं। अमेरिकी युद्धपोतों को तेहरान में हुए देशव्यापी प्रदर्शनों पर ईरानी कार्रवाई के बाद ट्रंप के आदेश पर भेजा गया है। खामनेई ने कहा, अमेरिकियों को समझ लेना चाहिए कि अगर उन्होंने युद्ध शुरू किया तो इस बार ये क्षेत्रीय युद्ध होगा। माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर और अरबपति बिल गेट्स ने रूसी लड़कियों से संबंध बनाने और यौन बीमारी होने के आरोपों को खारिज कर दिया है। यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन से जुड़ी फाइलों में दावा किया गया है कि बिल गेट्स के रूसी लड़कियों के साथ यौन संबंध थे और इसके बाद उन्हें यौन रोग हुआ। गेट्स के प्रवक्ता ने इन आरोपों को पूरी तरह बेतुका और झूठा बताया। उन्होंने कहा, ये दावे गेट्स को फंसाने और बदनाम करने की कोशिश है। प्रवक्ता के मुताबिक इन दस्तावेजों से सिर्फ इतना पता चलता है कि जेफरी एप्स्टीन इस बात से नाराज था कि बिल गेट्स ने उससे दूरी बना ली थी। इसी वजह से वो गेट्स की छवि खराब करने की कोशिश कर रहा था। ईरान ने यूरोपीय यूनियन के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर कालिबाह ने कहा, अब ईरान EU के सभी देशों की सेनाओं को आतंकी संगठन मानता है। ये फैसला ऐसे समय आया है जब EU ने ईरान की पैरामिलिट्री फोर्स रेवोल्यूशनरी गार्ड को आतंकी संगठन घोषित किया है। ईरानी संसद में इस फैसले का ऐलान करते हुए स्पीकर कालिबाह ने कहा, यूरोपीय देशों ने अमेरिका के दबाव में आकर रिवोल्यूशनरी गार्ड के खिलाफ कार्रवाई की है। उन्होंने कहा, ये फैसला यूरोप के अपने लोगों के हित में नहीं है। कालिबाफ ने कहा, रिवोल्यूशनरी गार्ड आतंकवाद को यूरोप तक फैलने से रोकने में सबसे बड़ी बाधा रहा है। यूरोप ने इसे निशाना बनाकर खुद को नुकसान पहुंचाया है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में हुए एक के बाद एक बड़े आतंकी हमलों के बाद सुरक्षा बलों ने करीब 40 घंटे चले ऑपरेशन में 145 बलूच लड़ाकों को मार गिराया। ये जानकारी प्रांत के मुख्यमंत्री ने रविवार को दी। उन्होंने बताया कि इस हिंसा में 17 सुरक्षाकर्मी और 31 आम नागरिकों की जान गई। इससे पहले एसोसिएटेड प्रेस ने पाकिस्तानी सेना के हवाले से बताया था कि आतंकियों ने बलूचिस्तान में आत्मघाती हमले और गोलीबारी की, जिसमें कम से कम 33 लोगों की मौत हुई। इसके बाद सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 92 लड़ाकों को मार गिराया। अधिकारियों के मुताबिक ये बलूचिस्तान में दशकों में पहली बार हुआ है जब एक ही दिन में इतनी बड़ी संख्या में आतंकी मारे गए। इन हमलों की जिम्मेदारी प्रतिबंधित संगठन बलूच लिबरेशन आर्मी ने ली है। पाकिस्तान ने 7 भारतीय नागरिकों को अटारी वाघा बॉर्डर के जरिए भारत को सौंपा है। सभी 2023 की पंजाब बाढ़ के दौरान अपने जानवरों को बचाने की कोशिश में बहकर पाकिस्तान चले गए थे। BSF ने उन्हें बॉर्डर से रिसीव किया और कस्टम एंड इमिग्रेशन फॉर्मेलिटी पूरी कर उनके परिवारों को सौंप दिया। इनमें 4 फतेहपुर, 1 जालंधर, 1 लुधियाना और 1 उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं। इससे पहले भारत ने जनवरी में एक पाकिस्तानी नागरिक हाफिज मोहम्मद अबू बकर को रिहा कर पाकिस्तान भेजा था। सितंबर 2025 में भी भारत ने 48 पाकिस्तानी मछुआरों और 19 पाकिस्तानी नागरिक कैदियों को सजा पूरी होने के बाद पाकिस्तान लौटाया था। ग्लोबल न्यूज में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news,